उसके माध्यम से एक जॉब फॉर्मेट में एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, या उनकी कोर टीम एक अच्छे लेवल पे अच्छी अर्निंग मतलब कर रहे हैं, जितनी उनकी सोच है, जितनी उनकी हंगर है, उसके हिसाब से दे आर अर्निंग 90,000 80,000 लाख रुपीस हम, करेक्ट? ये हम देखते हैं। आज मैं आपको बताऊं, अगले 5 सालों में अगर हम लोग एक विजन के साथ प्रॉपर्ली लगकर काम करें, अगले 5 सालों में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लोग हेल्थ की बात करें और उसका पर्यायवाची विंजेरा हो, उसका पर्यायवाची विंजेरा हो, ऐसा बिल्कुल अगले 5 सालों में हो सकता है। और जब विंजेरा और उसकी कोर टीम की बात होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें कोर टीम नहीं है इसी ऑडिटोरियम के अंदर, इसी ऑडिटोरियम के अंदर, इसी ऑडिटोरियम के अंदर। आज अगर हम विंजेरा की बातचीत करें, आज हम सीबकथॉर्न की बातचीत करें, अब कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, उसका काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बिजनेस का काम क्या होता है? बिजनेस का काम होता है किसी अच्छी चीज को लोगों तक पहुंचाना, करेक्ट? आज एक प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम। अब वो लोगों तक कैसे पहुंचे, किस तरीके से वो सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंचे? सबसे पहला तरीका है ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका कौन सा तरीका है? ट्रेडिशनल तरीका है कि वो दुकानों के माध्यम से जाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। ये एक तरीका है जिसमें कई सारे ब्रांड्स आज इसी तरीके पे काम करते हैं, हमारे। तो सीबकथॉर्न भी इसी तरीके से जाता, शॉप्स के अंदर, सुपरमार्केट्स के अंदर, राइट, दुकानों के अंदर, और उस सीबकथॉर्न के एडवर्टाइजमेंट को, उस सीबकथॉर्न को प्रमोट करने के लिए जो एक मेजर चंक ऑफ पैसा था वो किसी ना किसी सेलिब्रिटी को दिया जाता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये बातें आप क्यों कर रहे हैं, इसका एक सेंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ मैं समझाना चाहता हूं इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। कहीं ना कहीं आज उसके प्रमोशन का, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है प्रमोशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एग्जिस्टिंग शॉप सेलर्स के थ्रू, और प्रमोशन के लिए किसी ना किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है। उस सेलिब्रिटी को रेगुलर लेवल पर प्रोडक्ट्स में से परसेंटेज दिए जाते, बहुत कुछ उसको दिया जाता, राइट? उसको वन टाइम पेमेंट दिया जाता, प्रमोशन में से प्रोडक्ट सेल से परसेंटेज दिए जाते, बहुत कुछ दिया जाता। मतलब वो सेलिब्रिटी के पास उस प्रोडक्ट सेल से एक पैसिव इनकम की क्या होती, डेवलप होती। ये एक तरीका है जिसको हम ट्रेडिशनल मॉडल बोलते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम कई सारी कंपनीज को यूज करते हुए देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ई कॉमर्स, जो हमने पिछले बीते कई सालों में कुछ कंपनीज को इस मॉडल के ऊपर काम करते हुए हमने देखा है, जैसे वाव, मामाअर्थ, इन सारे ब्रांड्स को हमने काम करते हुए देखा। प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसके माध्यम से होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी ना किसी एक एग्रीगेटर, अमेज़न के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, करेक्ट? क्या अमेज़न और फ्लिपकार्ट क्या फ्री में काम करता है वहां? क्या फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन का रोल प्ले कर रहा है? नहीं। उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक कंपनी अपना एक कुछ ना कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करती है। प्रमोशन किसके थ्रू होता है? किसी ना किसी सेलिब्रिटी के थ्रू। बोर्ड का प्रमोशन किसके थ्रू हुआ? कार्तिक आर्यन के थ्रू, करेक्ट? क्या कार्तिक आर्यन ने फ्री में किया? करोड़ों रुपए दे दिए गए। तीसरा जो तरीका है एक मार्केटिंग को करने का, तीसरा जो तरीका होता है एक अच्छे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का, तीसरा तरीका है वो है डायरेक्ट सेल्स। नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम ये कुछ नहीं है। आज गवर्नमेंट की किताबों में नेटवर्क मार्केटिंग कोई शब्द नहीं है, एमएलएम कोई शब्द नहीं है। गवर्नमेंट की किताबों में एक ही शब्द है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूंगा। एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? जैसा आप सबको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन की जिम्मेदारी होती है एक इंसान का, वो कंज्यूमर बना, वो कस्टमर बना, और वो कस्टमर बनने के बाद उसने चीजों को सीखा, उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई, और धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रीब्यूटर बना, और वो फिर ऐसे करते करते अपने नेटवर्क को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना शुरू कर दिया। अब आज अगर आईटीसी सीबकथॉर्न पे काम करता, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी है, वो सीबकथॉर्न पे काम करती, तो आप मुझे बताइए इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए कितने लोग ऐसे होते जिनके पास अपने जीवन में सीबकथॉर्न के माध्यम से सपने देखने का मौका मिलता? कितने लोग होते? जीरो। अमिताभ बच्चन जी होते, सेलिब्रिटीज होते, और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस पर्सन होते, जो अपनी वेल्थ क्रिएशन के अगले गोल को अचीव कर पाते थ्रू सीबकथॉर्न। अगर मैं ई कॉमर्स की बातचीत करूं, अगर यही सीबकथॉर्न कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स के माध्यम तक लोगों तक लेके जाती, तो मैं आपको बताता हूं, तो आप में से बैठे हुए कितने लोग ऐसे होते जिनके पास एक पॉइंट ऑफ बेनिफिट होता? ज्यादा से ज्यादा हम एक कंज्यूमर बनते हैं, करेक्ट?
ज्यादा से ज्यादा हमें कंज्यूमर बनते हैं या अपने आसपास के 5-10 लोगों जो कहीं ना कहीं अगर हमें सीबकथॉर्न का बहुत अच्छा रिव्यू मिलता, फूड सप्लीमेंट से बहुत अच्छे रिव्यू मिलते हैं, हम किसी ना किसी को सजेस्ट कर देते। आज यही सीबकथॉर्न विंजेरा के माध्यम से, आज डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग मॉडल से आज लोगों तक पहुंच रहा है। उस सीबकथॉर्न के माध्यम से कितने लोग सपने देख पा रहे हैं? आप बताइए, इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए कितने लोग सपने देख पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, इन तीनों मॉडल में से कौन सा मॉडल ऐसा है जो लोगों की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है? ट्रेडिशनल मॉडल, ई कॉमर्स मॉडल कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल? लेकिन कई बार हमें इसी मॉडल को बताते हुए शर्म आती है। कई बार हमें इसी मॉडल को बताते हुए शर्म आती है। कई बार हमारा डाउट होता है, क्या सर मैं इस मॉडल पे बिलीव कर सकता हूं? मैं आपको बताऊं, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और आपके पास बहुत बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा बेहतर मॉडल आपको नहीं मिल सकता सपने देखने की शुरुआत करने के लिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको इससे ज्यादा बेहतर मॉडल आपको नहीं मिल सकता। आपको इससे ज्यादा